अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी के साथ मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज का एक मुकदमा एक कहानी बच्चों के ख़र्चे के हवाले से है, बच्चों के नान व नफ़्क़े मेंटेनेंस के हवाले से है। आम तौर पर जब भी मियाँ बीवी की अलहदगी होती है उसमें उन दोनों का शायद कम ही नुकसान होता है, औलाद का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। उनकी नफ़सियाती जो तरबियत है ख़ास तौर पर उनकी परवरिश जो है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और बाज़ दफ़ा तो मियाँ बीवी जब अलहदा हो रहे होते हैं तो अगर असर और रसूख़ ख़ावंद का, उसके घर वालों का, औरत के घर वालों पर ज़्यादा है, बरादरी बेस्ड है, तो वो औरत को मजबूर करते हैं कि वो इस किस्म का कोई पेपर लिख कर दे कि अगर तलाक दी गई या ली गई तो इस सूरत में वो ये शर्त पूरी करेगी। या बाज़-औक़ात जो हक़ महर लिखा होता है तलाक नामे में, तो वो फ़ोरगो करवाने के लिए, यानी कि वो छोड़ने के लिए उससे डॉक्यूमेंट लिखवा लिया जाता है कि मैं अपना हक़ महर जो है वो माफ़ करती हूँ। तो वो हक़ महर माफ़ कर देती है तो वो शख़्स उसको तलाक दे देता है, ताकि उसको कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़ें, वो भी अपना हक़ महर छोड़ देती हैं। इसी तरह बाज़-औक़ात जब औलाद हो जाती है, बच्ची छोटी होती है, मियाँ-बीवी में इख्तिलाफ़ात हो गए हैं, तो बाज़-औक़ात ख़ावंद जो हैं वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लिखवा लेते हैं कि बच्ची जो है वो औरत के पास रहेगी और वो जो ख़र्चा है वो बिल्कुल नहीं देगा, या ख़र्चे की मद में कोई एक बड़ी रकम 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख वो यकमुश्त वो पे कर देता है कि ये मैंने बच्ची के ख़र्चे के हवाले से दिए हैं। तो आज का एक मुकदमा, एक कहानी इसी हवाले से है कि अगर कोई औरत अपनी बच्ची या बच्चे के मेंटेनेंस के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट लिख देती है, कोई माफ़ीनामा लिख देती है कि मैं इस शख्स से बच्चों की मेंटेनेंस क्लेम नहीं करूँगी, तो उसकी कानून की नज़र में क्या हैसियत है? कोर्ट उसको किस नज़र से देखती है? तो इस मुकदमा जिसकी साइटेशन है 2010 एमएलडी 695 लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। इस जजमेंट में भी ऐसे ही था कि एक बच्ची 1996 में जिसकी पैदाइश हुई, उसने जिस वक़्त वो 14 साल की हुई 2010 में उसने एक दावा दायर कर दिया अपने बाप के खिलाफ। उसमें उसने कहा कि जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी, यानी कि मैंने उसको वो मुझे मिलने नहीं आया, उसने कभी मेरा खर्चा पे नहीं किया है, वो कभी मुझे ईद शब-रात पे भी मिलने नहीं आया, कभी उसने मुझे सालगिरह का तोहफ़ा नहीं भेजा। तो मेरी पढ़ाई-लिखाई पर जो खर्च आ रहा है और वो मैं खर्च कहाँ से पूरा करूँ? मुझे वो खर्च मेरे बाप से दिलवाया जाए। जिस वक़्त उसने दावा दायर किया, और वो चाकि ज़ाहिर है चूँकि छोटी थी तो अब उसकी माँ के थ्रू उसने दावा दायर किया। तो बाप ने आकर अपना पहला स्टांस ये लिया कि 1,75,000 रुपए मैं यकमुश्त बच्ची की पैदाइश के बाद मैं पे कर चुका हूँ, और मेरा इसकी वालिदा के साथ ये मुआहदा हुआ था कि मैं आइंदा अपनी बच्ची की मेंटेनेंस क्लेम नहीं करूँगी, और इसलिए ये क्लेम नहीं कर सकती, मैं पैसे दे चुका हूँ। और दूसरी तरफ बच्ची जो थी उसने पिछले अपनी पैदाइश से लेकर अब तक का जो था वो सारा अपना खर्चा क्लेम किया था। अब कोर्ट ने उस पर इशू फ्रेम किए और इस चीज़ को उन्होंने ओवरलुक कर दिया कि आया वो पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। उन्होंने कहा जी आप डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है तब से लेकर अब तक का जो है वो खर्चा पे करें। वो 2010 से लेकर 2016 या 14 में वो दावा डिक्री हो गया, 4 साल का उन्होंने मेंटेनेंस जो था वो उसको अलाउ कर दिया। और उसमें कुछ इंक्रीमेंट जो थी वो परसेंटेज जो 10% जो सालाना बढ़ोतरी के हिसाब से वो 10% इंक्रीमेंट भी लगा दी। दोनों पार्टी जो थी अपील में चली गई। बाप ने कहा जी खर्चा ज़्यादा है, और बेटी गई कि मैंने अपनी पैदाइश से लेकर अब तक का खर्चा लगवाना था लेकिन ये कम है। बच्ची की जो अपील थी वो एक्सेप्ट हो गई, और बाप था उसकी अपील जो थी वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद बाप जो था वो हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में रिट में दोबारा कोर्ट ने नीचे भेज दिया कि आप ये भी देखें कि आया उसने वो पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, और अगर दिए थे तो वो किस मद में दिए थे। कोर्ट ने उसका भी एक इशू फ्रेम कर दिया कि आया आपने 1,75,000 रुपया दिया था या नहीं दिया था। अपनी एविडेंस में उसने साबित कर दिया कि 1,75,000 रुपये मैंने दिया था, लेकिन ये किसी तरीके से नहीं बता पाया कि वो किस मद में दिया था। आया वो कि हक़ महर की सूरत में था, या वो किसी और मद में दिया था, या वाकई बच्ची की मेंटेनेंस के हवाले से दिया था, कोई एविडेंस भी नहीं दे सका। तो कोर्ट ने उसकी बच्ची की पैदाइश से लेकर उसके दावा डिग्री होने तक का जो था वो खर्चा डिग्री कर दिया, और उसके बाद जो 10% इंक्रीमेंट के साथ उन्होंने डिग्री कर दिया। अब बच्ची ने तो अपील फ़ाइल ना की, बाप ने अपील फ़ाइल की जो कि ख़ारिज हो गई, और फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट में भी उसकी जो रिट पिटीशन थी वो इस बात पर ख़ारिज हो गई कि आपने बच्ची की पैदाइश से लेकर अब तक
کچھ بھی پے نہیں کیا. اور دوسری بات، اگر والدہ یا بچی کے بہاف پر کوئی جو ہے اٹرنی ہے، کوئی گارڈین ہے، اگر ماں فوت ہو جاتی ہے تو کوئی بھی بچی کی مینٹیننس باپ کو معاف نہیں کر سکتا. یہ بچی کی پیدائش سے لے کر اس کے شادی ہو جانے تک کا رائٹ ہے کہ وہ باپ سے خرچہ مانگ سکتی ہے. باپ کا فرض ہے کہ وہ بچی کی پرورش کرے، اس کی پرورش پر پیسہ لگائے، اور یہ حق نہ بچی سے چھینا جا سکتا ہے اور نہ ہی باپ کو معاف کیا جا سکتا ہے. تو ماں بچوں کی مینٹیننس کے حوالے سے اگر کوئی ڈاکومنٹ لکھ کر دے دیتی ہے مجبوری کے طور پر، طلاق کے کاغذات پر ایسی کوئی شرط جو ہے وہ مطلب اس شرط کے ساتھ طلاق ملے گی کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ لکھ کے دیں گے، تو یہ ڈاکومنٹ قانون کی نظر میں بالکل ویلیو نہیں رکھتا ہے. بچوں کی مینٹیننس ماں یا کوئی بھی گارڈین جو ہے وہ باپ کو معاف نہیں کر سکتا. اس کو مینٹیننس پے کرنی پڑے گی. یہ بچوں کا حق ہے اور باپ کا فرض ہے. تو بچوں کے بہاف پر کیا گیا اس طرح کا کوئی بھی ایگریمنٹ جو ہے وہ کالعدم تصور ہوگا. تھینک یو ویری مچ.